हेलो दोस्तों, मैं ट्विटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। यहाँ मैं दो मेथड को डिस्कस करूंगा। पहला मेथड है, अगर आपको लाइन का एंगल गिवन हो, मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के साथ मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और दूसरा केस होगा, अगर उस लाइन पे मुझे 2 पॉइंट गिवन हो, तो उस केस में हम स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला केस, अगर मुझे एक लाइन गिवन है, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। तो ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन के इस तरफ राइट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह ओरिजिन से अपर साइड में होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होती हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। या मैं पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डिस्कस कर रहा हूँ लाइन को। वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाइन दी हो, उसके लिए सभी के लिए जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेथड स्लोप निकालेंगे, वो सबके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे एक लाइन गिवन है एल, ठीक है, जिसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, मतलब आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उस तरफ से आपको मेजरमेंट स्टार्ट करना, मतलब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ से उस लाइन का एंगल निकाला, जैसे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। और अगर आप इस तरफ से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहलाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल कितना है, आप यहाँ से मेजर करें, यहाँ से मेजर करें, एक ही बात है, या यहाँ से मेजर करें, तो ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ और ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर एंगल मुझे गिवन हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है। थीटा एंगल अगर गिवन हो तो उस केस में जो स्लोप आएगा, ठीक है, स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होगा आपका स्लोप, हम इसको स्लोप को डिनोट करते हैं एम से, और वो क्या आएगा टेन ऑफ थीटा, ठीक है। और दूसरे केस में अगर मुझे लाइन के ऊपर, मतलब मुझे कोई लाइन गिवन है एल लाइन, उसके ऊपर 2 पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट कौन से, ए और बी पॉइंट, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप पॉइंट का। और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो, x1 कोमा y1, और दूसरे के कोऑर्डिनेट हो x2 कोमा y2। मतलब 2 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, पहले वाले को आप मानेंगे x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। तो उस केस में जो स्लोप का फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, देखते हैं। जो स्लोप आएगा m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। तो इनका यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, लाइन का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए अगर ये थीटा जो एंगल है वो मुझे गिवन होता, मतलब जो ये लाइन एल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री। कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या आएगा लाइन का, तो लाइन का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन एल, उसको हम डिनोट कर रहे हैं एम से। एम इक्वल्स टू हो जाएगा टेन ऑफ थीटा। टेन ऑफ थीटा मतलब टेन ऑफ 30 डिग्री। टेन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। मतलब आपका एम, मतलब स्लोप क्या आया, एम इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। दूसरे केस में अगर मुझे 2 पॉइंट गिवन होते लाइन के ऊपर, मतलब अगर फर्स्ट पॉइंट जो ए पॉइंट है मेरा वो क्या होता, 1,3 होता, और दूसरा पॉइंट जो होता बी जो पॉइंट होता वो क्या होता 4,2 होता। तो एल लाइन का स्लोप कैसे आता है, ठीक है। तो लगाते हैं। तो हमें 2 पॉइंट गिवन है तो हम 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो लाइन का स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ लाइन एल, वो क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। y2 माइनस y1 का मतलब ये देखिए, ये x1 y1, ये x2 y2, मतलब ये हो गया y2 और ये हो गया y1। आप ध्यान रखिए हमेशा ऊपर वाले पॉइंट को x1 y1 मानेंगे और नीचे वाले पॉइंट को x2 y2 मानेंगे, और हमेशा नीचे वाले से स्टार्टिंग करेंगे हमेशा। तो ये हो गया y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 4 माइनस 1, ठीक है। तो सॉल्व करें इसको तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 मिलेगा आपको -1
और 4 माइनस 1 मिलेगा आपको 3। तो स्लोप क्या आया, m इक्वल्स टू -1/3। क्लियर है। तो इस तरह आप किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं अगर एंगल गिवन हो और 2 पॉइंट उस लाइन पे गिवन हो। ठीक है, एंगल के केस में आप ध्यान रखेंगे वो एंगल होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें, मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि एंगल जो आपको यहाँ लेना है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही लेना है। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट स्लोप निकालने का। चलिए अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मुझे एक लाइन गिवन है, एल लाइन, जो क्या कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, चलिए पॉजिटिव डायरेक्शन ना लेके मैं बोलता हूं कि अगर ये लाइन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब क्या गिवन है, ये गिवन है आपको नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल, तो इसका स्लोप निकालिए। तो आप में से बहुत से लोग गलती करते हैं, डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan ऑफ 30 डिग्री। तो वो रोंग है, क्यों, क्योंकि आपने नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया, ये थीटा नहीं है। थीटा कौन सा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी ये लाइन एल, वो आपका थीटा होगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू नहीं पता है मुझे, कैसे निकालोगे, क्या करोगे आप 180 में से ये वाला एंगल अगर माइनस करोगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। तो 180 में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आएगा 150 डिग्री, तो ये आपका थीटा है। ठीक है, तो ये निकालने के बाद अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टू, एम क्या है आपके, स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल, आप चाहें तो ये स्लोप ऑफ लाइन एल पहले लिख देते फिर इक्वल्स टू एम लिखते, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन एल एम है आपका, तो क्या आएगा वो tan ऑफ थीटा, मतलब एम इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, एम tan ऑफ थीटा मतलब tan ऑफ 150 डिग्री। 150 डिग्री को आप सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्लियर है, और 180 माइनस 30 मतलब 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा tan ऑफ थीटा मतलब tan ऑफ थीटा मतलब tan ऑफ 30 डिग्री, और tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 1/√3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक गलती हमने यहाँ कर दी, वो ध्यान रखिए। 180 माइनस 30 क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, तो आपका स्लोप क्या आएगा m इक्वल्स टू -1/3। ये गलती भी करते हैं एग्जाम में, हम ये वाली गलती भी कर देते हैं कि क्वाड्रेंट नहीं देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किया है, तो वो आपको नहीं करना है। मतलब tan 180 माइनस 30 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ आएगा माइनस साइन। ठीक है, तो आपका स्लोप आया m इक्वल्स टू -1/√3। ठीक है, दूसरे केस की बात करते हैं। अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि आपको दे देगा कि ये जो लाइन एल है ये और किसी के साथ एंगल बना रही है, मतलब आप बोलोगे कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री दे दे, अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दे दे, वो सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस दे देगा, एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का मतलब नेगेटिव वैल्यू जिस तरफ वाई की आती है उस तरफ से मेजरमेंट स्टार्ट करेगा। पॉजिटिव वैल्यू बोलता अगर मैं वाई की तरफ से, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बोलता तो इधर से ले रहा होता। तो ये एंगल अगर देता तो आप क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपको गिवन है, तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं। और ये एंगल आ जाएगा तो आप ये एंगल निकाल लेंगे। ये एंगल आने का मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, वो मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप करके देखिए, अगर प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस भी करा दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, दूसरी की बात करते हैं। जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो किसी लाइन पे, मान लीजिए मुझे एक लाइन गिवन है एल लाइन, उस पर 2 पॉइंट गिवन है। 2 पॉइंट कौन कौन से, एक गिवन है 5,6 और दूसरा पॉइंट गिवन है 10,7, सॉरी 10,8 गिवन है। तो इस केस में स्लोप कैसे क्या आएगा, मतलब स्लोप क्या होगा लाइन का, तो स्लोप ऑफ लाइन जो आएगा, स्लोप ऑफ लाइन एल क्या होगा, m इक्वल्स टू वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो लगा लीजिए, कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ऊपर वाले पॉइंट को x1 y1, नीचे वाले पॉइंट को x2 y2। सॉल्व कैसे करना है याद रखिए, ये हमेशा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, हमेशा ये दिमाग में बिठा लीजिए कि y2 माइनस y1
x2 माइनस x1, ठीक है। तो चलिए, तो 8 माइनस 6 क्या मिलेगा आपको, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 8 माइनस 6 मतलब -2, और 10 माइनस 5 मतलब -5। माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या, 2/5, मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। तो इस तरह आप किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं अगर उसका एंगल गिवन हो या उस लाइन पे 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई परेशानी आती है या प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।